अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। देख के आपको पता तो चल ही गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे किचन में बन रही है बिरयानी। सुबह मेरी बड़ी सिस्टर का ऑपरेशन था, 12 बजे के बाद उसने कुछ नहीं खाना था। रात का टाइम है और मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन था, तो उसने फिर हमारे लिए बिरयानी बनाई कि ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले क्यों ना आप सबको बिरयानी इंजॉय करवाई जाए। यहाँ पे चिकन फ्राई करने के लिए हमने रख दिया है, मैंने भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी। और फिर यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। एक साइड पे प्याज ब्राउन कर लेंगे, दूसरी साइड पे चिकन फ्राई कर लेंगे। जब चिकन को लाइट कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इस बिरयानी में मैं बिरयानी मसाला बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, सारे मसाले जो हैं वो घर के ही होंगे। आप इसमें देखिएगा और ये फिर बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मुझे लगता है बिरयानी ऑल टाइम सबकी ही फेवरेट होती है, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है बिरयानी। मैं एक वन टाइम खा लूँ तो दोबारा मेरा खाने का दिल नहीं करता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह नाश्ते में, दोपहर में, रात में बिरयानी ही खाते हैं। यहाँ पे अब हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं, जैसे कि दालचीनी, बादियानी फूल, जायफल जवेत्री, ज़ीरा, सूखा धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब आपने गरम मसाले यहाँ पे मिक्स कर देने हैं अच्छे तरीके से डाल के। इन्हें प्याज के साथ ही ब्राउन कर लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो सके। यहाँ पे कुछ मसाले जो हैं वो मैं ऐड करना भूल गई थी, जैसे कि लौंग और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, तो हमने वो भी शामिल कर दिए हैं। इसके बाद इसमें लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये चीज़ें हम ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देंगे। ये सब मसाले डालने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी सिस्टर वहाँ प्याज का मसाला देख रही है और मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे चिकन फ्राई हो चुका हुआ है वो निकाल दूँ। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जिसमें चिकन फ्राई हो रहा है उसका ऑयल इतना ब्लैक क्यों हो चुका हुआ है। दरअसल ये फ्राई कर कर के तेल इस तरह हो जाता है। आपको मैं बताऊंगी एक वीडियो में कि हम इस तरह के ऑयल को कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चिकन फ्राई हमारा हो चुका है। ये भी यहाँ पे मैंने दो हिस्सों में करके चिकन फ्राई किया था। दूसरी साइड पे हमने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इसमें मिर्चें पीसी हुई लाल, हल्दी, नमक, ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे जी ग्रीन चटनी बनानी थी, वो बना के ऊपर हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई थी। तो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ थी, हमने सोचा इसे मिड में रख दें ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो जाए। जितनी देर तक बिरयानी बनी तो हमारी हरी चटनी जो है वो ईज़िली मेल्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हमने मसाले को जो है अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसमें से तेल अलहदा ना हो जाए। मसाला हमारा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पकेगा। ये देखें यहाँ पे तेल जो है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। एक साइड पे हमने कोयला रख दिया है क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। ये तो कोयला हमने रख दिया हुआ है एक साइड पे। अब जो फ्राई चिकन है उसको हम मसाले में डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही ऐड नहीं की क्योंकि मैंने टमाटर ही ज़्यादा ऐड कर दिए थे और टमाटर भी घर के टमाटर थे। यहाँ पे देखें जी, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लेमन। लेमन आपने इस टाइम आके ऐड करना है। अगर आपने पहले लेमन शामिल कर दिया तो जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही कड़वा आएगा, क्योंकि लेमन के छिलके जो होते हैं वो थोड़े उनमें कड़वाहट होती है। तो इसे लास्ट में ही हम शामिल करेंगे और उसके बाद भुनाई करने के बाद इसे हम फिर साइड पे बंद कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब हमने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो सकें। कोयले का हम अब दम देंगे। ये जो चिकन हमारा रेडी हो गया है इस पे हम कोयले का दम दे देंगे। ये सरों का तेल है, सरों के तेल में बिरयानी बनाई है आज हमने, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। चावल ज़्यादा थे, 1 किलो चावल थे तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने सोचा जल्दी बॉईल हो जाएंगे, टाइम हमारा जो है वो बच जाएगा, इसलिए हमने 2 जगहों पे चावल को पका लिया था। चावल हमारे पक चुके हैं, पानी से निकाल दिए हैं। अब इसका टाइम आ गया है दम लगाने का। यहाँ पे कलर भी शामिल कर दिया है, चिकन भी शामिल कर दिया है, इनकी तहें लगा दी हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने सरसों के तेल को ऊपर डाला तो कोयले का जो धुआं है वो पूरी बिरयानी में फैल गई और इसकी खुशबू तो पूरे घर, पूरे मोहल्ले में फैल गई। ये अब जा रही है बच्चों के पास और यहाँ पे मैं जी पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल।